अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई की दुनिया का सबसे जरूरी मेटल कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा सिलिकॉन। अगर पूछूं कि इलेक्ट्रिक कारों और सोलर पैनलों की सबसे जरूरी धातु कौन सी है, तो शायद आप लिथियम या कॉपर का नाम लेंगे। लेकिन एक ऐसी धातु है जिसके बिना ये तीनों इंडस्ट्री अधूरी हैं, और वो है चांदी। जी हाँ, वही चांदी जिससे कभी सिक्के बनते थे, पायलें बनती थी और बर्तन सजते थे, आज भी सजते हैं। लेकिन आज एआई डेटा सेंटर में लगे सर्वर, हाई स्पीड नेटवर्किंग सिस्टम, पावर मैनेजमेंट यूनिट, इलेक्ट्रिक कारों के सर्किट और सोलर पैनलों की बिजली पैदा करने वाली परतों तक हर जगह चांदी मौजूद है। यही वजह है कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी ने 130% से ज्यादा की छलांग लगाई। करीब $29 प्रति औंस से बढ़कर ये $70 प्रति औंस के पार पहुंच गई। लेकिन 2026 की कहानी पूरी तरह अलग है। 31 दिसंबर 2025 को घरेलू बाजार में चांदी करीब 2.30 यानी 2,30,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से थी। जनवरी में जबरदस्त खरीदारी हुई और इसके दम पर 29 जनवरी को 4,20,048 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर चांदी पहुंच गई। लेकिन इसके बाद मुनाफा वसूली, डॉलर की मजबूती, ईटीएफ की निकासी, ये सब शुरू हो गया और 11 जून तक कीमत करीब 2,30,493 रुपए प्रति किलो पर आ गई। यानी केवल 4 महीनों में करीब 45% की गिरावट, यानी रिकॉर्ड हाई से चांदी 45% नीचे कारोबार कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये खरीदारी का मौका है या अभी बड़ी गिरावट बाकी है? नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चांदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। चांदी दुनिया की सबसे ज्यादा विद्युत और तापीय चालक धातु है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए इसकी कोई आसान विकल्प नहीं है। एक सामान्य स्मार्टफोन में 100 से 200 मिलीग्राम तक चांदी होती है, जबकि एक लैपटॉप में तकरीबन 350 मिलीग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। मेडिकल उपकरणों में, बैटरियों में, सर्किट बोर्ड, ऑटोमोबाइल सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन तक हर जगह चांदी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। एआई के साथ इसका रिश्ता बेहद दिलचस्प है। एआई अपने आप में चांदी नहीं खाता, लेकिन एआई को चलाने वाले डेटा सेंटर, लाखों जो वहाँ पर सर्वर होते हैं, हाई स्पीड नेटवर्किंग सिस्टम, पावर मैनेजमेंट यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिन पर पूरा एआई डिपेंड होता है, इनमें चांदी का व्यापक इस्तेमाल होता है। यानी एआई जितना बढ़ेगा, चांदी की औद्योगिक मांग उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। लेकिन असली कहानी तो ग्रीन एनर्जी की है। भारत आज 108 गीगावाट से ज़्यादा सोलर बिजली पैदा कर रहा है और हर सोलर पैनल में मौजूद जो सिल्वर पेस्ट है, बिजली के प्रवाह का काम करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये अनुमान है कि आने वाले सालों में सोलर क्षमता दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली है। ऊर्जा तकनीक ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रिक कारें, सोलर पैनल और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों मिलकर चांदी की मांग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में चांदी की कुल मांग का तकरीबन 60% जो हिस्सा है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल से आता है। यानी चांदी अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की औद्योगिक धातु बन चुकी है। अब जब इतनी कीमती है चांदी, तो फिर कीमतें क्यों गिर रही हैं? आमतौर पर युद्ध और वैश्विक तनाव के समय सोना और चांदी तो महंगे हो जाते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी दिखाई दी। मिडिल ईस्ट तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच बड़े निवेशकों ने गोल्ड और सिल्वर बेचकर नकदी जुटानी शुरू कर दी। जनवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फंड्स ने भारी मुनाफा वसूली की, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ी और कीमतें नीचे आने लगीं। डॉलर इंडेक्स में मजबूती ने भी कमोडिटी बाजार पर दबाव बना दिया। एक और वजह जिसे प्रोफेशनल निवेशक बहुत गंभीरता से देखते हैं, और यह है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो। इसे आसान भाषा में समझ लीजिए, अगर 1 औंस सोना खरीदने के लिए 100 औंस चांदी चाहिए, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 होगा, 100 होगा। रेशियो जितना ज़्यादा होगा, चांदी उतनी कमज़ोर होगी। पिछले साल ये रेशो 107 के आसपास था, तब चांदी सुस्त थी। उसके बाद में ये घटकर 43 तक आ गया। चांदी रिकॉर्ड 4,20,000 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई। अब ये तकरीबन 63 पर पहुंच चुका है और
केडिया एडवाइजरी का अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में 72 तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चांदी पर दबाव और बढ़ सकता है, और यही दबाव हमें दिखता है ईटीएफ के बाजार में। जनवरी में सिल्वर ईटीएफ में 9,463 करोड़ का शुद्ध निवेश आया था, लेकिन फरवरी से लगातार निकासी जारी है। मई में निवेशकों ने रिकॉर्ड 2,133 करोड़ रुपए निकाल लिए। हालांकि रिटर्न खराब नहीं हुए, यानी निवेशक घाटे में नहीं है बल्कि मुनाफा लेकर बाहर निकल रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म में बाजार डर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहानी अभी भी मजबूत दिख रही है। अब सवाल यह कि अगर निवेशक पैसा निकाल रहे हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जो रिसर्च कंपनियां हैं वो अभी भी चांदी को लेकर सकारात्मक क्यों हैं? जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च का अनुमान है कि 2026 में चांदी की औसत कीमत $81 प्रति औंस रह सकती है, जो पिछले साल के औसत से काफी ऊपर है। लेकिन यही रिपोर्ट एक चेतावनी भी देती है। अगर चांदी बहुत ज्यादा महंगी होती है तो सोलर इंडस्ट्री ऐसी तकनीकों की तरफ बढ़ सकती है जिसमें चांदी का इस्तेमाल कम हो, यानी लंबी अवधि में सबसे बड़ा जोखिम खुद चांदी की ऊंची कीमत बन सकती है। हालांकि सप्लाई की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दुनिया की अधिकांश चांदी सीधे सिल्वर माइंस से नहीं निकलती। इसका बड़ा हिस्सा कॉपर, जिंक और लेड की खदानों से बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसका मतलब ये कि अगर कल चांदी की कीमत दोगुनी हो भी जाए तो उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ सकता, और यही कारण है कि कई विश्लेषक लंबी अवधि में चांदी की सप्लाई को सीमित मानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्वर रिजर्व पेरू के पास है, उसके बाद रूस का नंबर है, चीन का नंबर है, पोलैंड और मैक्सिको का स्थान आता है। भारत के पास 8,000 मीट्रिक टन सिल्वर रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिनिश्ड सिल्वर आयातक बन चुका है और वैश्विक फिनिश्ड सिल्वर ट्रेड का लगभग 21% हिस्सा अकेले ही आयात करता है। वजह साफ है, घरेलू मांग उत्पादन से कहीं ज्यादा है। अब बात आउटलुक की कर लेते हैं तो केडिया एडवाइजरी का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $50 का स्तर तोड़कर $48.60 प्रति औंस तक फिसलती है तो भारतीय बाजार में कीमतें करीब 1.60 लाख यानी 1,60,000 रुपए प्रति किलो तक आ सकती हैं। दूसरी तरफ एसएस वेल्थ स्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा का यह कहना है कि जब तक चांदी 2,87,000 रुपए प्रति किलो का स्तर क्लोजिंग आधार पर पार नहीं करती तब तक इसमें बड़ी तेजी की पुष्टि नहीं होगी। वहीं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का यह मानना है कि मिड टर्म ट्रेंड कमजोर जरूर है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को गिरावट पर धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। यानी एक्सपर्ट की राय अलग अलग जरूर है, लेकिन ज्यादातर विश्लेषक लंबी अवधि में चांदी को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं। एक और कहानी भविष्य बदल सकती है। आज दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली हजारों टन चांदी में से केवल 15% ही रिसाइकिल हो पाती है, यानी करोड़ों पुराने मोबाइल, लैपटॉप, मदरबोर्ड वास्तव में छोटी छोटी चांदी की खान है। फिनलैंड के वैज्ञानिक सूरजमुखी, जैतून और मूंगफली के तेल से मिलने वाले फैटी एसिड की मदद से पर्यावरण अनुकूल सिल्वर रिसाइकलिंग तकनीक विकसित कर रहे हैं। अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है तो ई कचरा भविष्य में चांदी का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। एक समय चांदी राजा महाराजाओं की मुद्रा थी, गहनों की पहचान बन गई, और आज वही चांदी एआई डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक कार, मेडिकल टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी की रीढ़ बन चुकी है। इसलिए चांदी की कीमत अब सिर्फ सराफा बाजार तय नहीं करेगा, उसे टेक कंपनियां, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, निवेशकों की मनोवृत्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था मिलकर तय करेंगे। यानी सवाल इतना नहीं कि चांदी आज गिरेगी या कल बढ़ेगी, असली सवाल तो यह है कि क्या दुनिया की अगली टेक्नोलॉजी, क्रांति की सबसे जरूरी धातु हर गिरावट के बाद फिर चमकने को तैयार है, या फिर हम इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक कमोडिटी कहानी की शुरुआत देख रहे हैं।